नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी वैनम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा क्या, टाइम एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही धमाकेदार तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। आप बेसिक समझेंगे इसका, ठीक है ना। तो चलिए इसमें जरूरी क्या क्या है, पहले उन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आपको सबसे पहले थोड़ा सा ट्रिगो का नॉलेज यानी ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, और अगर मैं इसके इंटरनल एंगल की बात करूं, अगर मैं इसको कहूं एंगल ए बी और एंगल सी, और अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो ये तीनों कितने एंगल के होते हैं, 180 डिग्री एंगल के होते हैं। इतनी बात सबको पता है। लेकिन चलिए टाइम हाइट एंड डिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है उसको सीख लेते हैं। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के लिए देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो हैं जिन्हें हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो इसे हम क्या कहते हैं, आधार, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, कर्ण, जिसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, और इसे बोलते हैं हम क्या, लंब, और इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ठीक है ना। चलिए आइए, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज है तो बस जस्ट मैं बेसिक बता दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, लंब बटे क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, अगर आप लोगों को भूलता है तो आप क्या करेंगे, एल ए एल और डबल के ए, एल ए एल डबल के ए फॉर हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, यानी मैं इसको क्या कर सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये होता है हमारा पहला रेशियो। दूसरा होता है हमारे पास क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए आधार बटे कर्ण, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ण। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या होता है रेशियो, टैन थीटा हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार, तो हम क्या करेंगे, लंब बटे आधार। ठीक है ना, लंब बटे आधार। इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो इंग्लिश में देख लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन आइडेंटिटियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, इसमें और भी कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए, अब इतना तो हो गया हमारे पास, आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अगर आपको इनका रेसिप्रोकल भी जानना है तो वो भी देख लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, और हमारे पास क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये देखिए, ये तीन और चीजें लिख लीजिए, ये भी आपको काम दे सकती हैं, ये भी आपको काम आ सकती हैं इस हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आइए इस थीटा के अब समझ लेते हैं, ये जो एंगल हमारा थीटा है, ये जो एंगल हमारा थीटा है, इसके अलग अलग एंगल पे क्या इसके मान होते हैं जो फिक्स होते हैं, उनको थोड़ा सा सीख लेते हैं, जिससे हमें क्या हो जाए, डायरेक्ट ये सब हम हाइट और डिस्टेंस के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हम क्या तैयार कर रहे हैं, बेस तैयार कर रहे हैं, जिससे जो चीज की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे खाना बनाने के लिए मिर्ची और नमक की जरूरत पड़ती है, जो चीजों की, वैसे भी हाइट एंड डिस्टेंस को सीखने के लिए इन सभी पैरामीटर्स की आपको क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, इनके रेशियो एंगल सीख लेते हैं कि अलग अलग एंगल पे ये क्या क्या हमें वैल्यूज देते हैं। ठीक है ना, चलिए एक बार मैं बोर्ड को मिटा दूं, बढ़िया तरीके से क्लास एकदम चल रही है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन हमारे पास इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, कौन सा, साइन थीटा, दूसरा कौन सा होता है, कॉस थीटा, तीसरा हमारे पास क्या होता है, टैन थीटा। ठीक है ना, अब आपके एंगल हमारे पास क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, और हम 45, एक और 45 डिग्री, यहाँ पे क्या 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए 90 डिग्री। ठीक है ना, अब आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, और अगर आप लोगों को ये टेबल याद है, तो आपको ये टेबल क्या करना है, खुद से फिल करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 0 हमारे पास क्या होता है, 0। ठीक है ना, साइन 30 हमारे पास क्या होता है, 1/2, ठीक है ना, 1/2, और साइन 45 हमारे पास क्या होता है, 1/√2। ठीक है ना, साइन 30 हमारे पास क्या होता है, √3/2।
2। आप सब लोगों को ये वैल्यू एकदम झटाके से साथ याद होनी चाहिए, कोई भी कुछ भी बोले sin 91 एकदम ऐसे याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको ये टेबल भरना आता है तो सबसे पहले आपको ये पहली वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है ना, एकदम बेसिक से पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब अगर आपको cos की लाइन भरनी है तो आप इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, यहां से भरना स्टार्ट कीजिए। cos 0 1, cos 30 √3/2, 45 की जगह 45 क्या लिख दोगे 1/√2, 60 की जगह क्या हो जाएगा 1/2 और साइन 0 हमारे साइन और cos 90 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 0, ठीक है ना। cos 90 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 0। tan की टेबल भर के देख लेते हैं, tan की टेबल कैसे भरेंगे, चलो आओ देख लेते हैं, ठीक है। चलो वीडियो चल रही है, tan की टेबल देख लो। tan 0 0 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, लोग कंफ्यूज होता है। tan 0 और tan 90 ये क्या होता है, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, इनमें दो में बहुत कंफ्यूजन होता है। tan 0 बार बार फोकस कर रहा हूं मैं, tan 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 0, tan 0 0, ठीक है ना। हमारे पास tan 30 क्या होता है 1/√3। अगर आपको निकालना है tan 30, अगर tan 30 की वैल्यू आपको निकालना आती, कैसे निकालोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को क्या करो डिवाइड कर दो। कैसे करोगे 1/2 भागे √3/2, और जब यहां से मल्टीप्लीकेशन का साइन हटेगा, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन हटता है तो हमारे पास क्या हो जाता है मल्टीप्लाई और 2/√3 पलट जाते हैं, अंक क्या हो जाते हैं पलट जाते हैं। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया 1/√3, ठीक है। तो इसी तरह आप सबका डिवाइड करके निकाल सकते हो। इन दोनों को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इनको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और ये हमारे पास ये टेबल बनके क्या हो जाती है, पूरी की पूरी टेबल तैयार हो जाती है, ठीक है। चलो एक बार इस टेबल को सभी लोग अपने कॉपी में बनाएंगे, एकदम से इस टेबल को बना लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या तो बना लो, वीडियो को पॉज करके इसको बना ही लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो आओ अब थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में भी सीख लेते हैं, ठीक है ना। चलो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण सीख लेते हैं, ठीक है। चलो आओ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, मानता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है ना। हाँ, जिन लोगों को याद है वो लोग एक बार रफ में बना ले अपने से बिना देखे, ठीक है ना। चलो तो आप लोगों को ये बेसिक फॉर्मूले तो पता है ना, बेसिक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो पता है ना, ठीक है ना। ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी अच्छा रेशियो है, ये हालांकि टेक्नोमेट्री का पार्ट है, तो ये टेक्नोमेट्री में ज्यादा पूछा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस में कम यूज होता है, लेकिन एक बार अब दोहरा ही रहे तो एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है ना। चलो आ जाओ देखते हैं आगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो आओ, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड रेशियो है, देखो कुछ क्या है, जैसे देखो स्टैंडर्ड रेशियो अगर याद रखोगे, मैं दोनों मेथड बताऊंगा, मैं क्या करूंगा दोनों मेथड बताऊंगा जिससे आपको सुविधा हो वो आप कर लेना, ठीक है ना। लेकिन अगर आप रेशियो याद रखोगे तो एग्जाम में एकदम चुटकियों में बहुत जल्दी स्पीडली कर जाओगे। अभी ये रेशियो समझ आए कि ना आए बस आप इसको लिख लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो क्या समझते हैं सबसे पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है ना। चलो आ जाओ देखते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। चलो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस एंगल को मैं देखूं, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। अगर इस एंगल को मैं थीटा कहता हूं तो ये एंगल हमारे पास क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारे पास क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में क्या होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हिंदी में हमारे पास ये क्या हो जाता है उन्नयन कोण, ठीक है ना। अब आप इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींच दो, ये पैरेलल एक लाइन खींच दो, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है ना, थीटा, थीटा, ये भी हमारे पास क्या होगा थीटा, ठीक है ना। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा अवनमन, अवनमन कोण, उन्नयन और अवनमन कोण, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोण होते हैं, इनको आपको क्या रखना है याद रखना है। ये हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सबसे सामने वाली भुजा क्या कहलाती है
कर्ण भी इसे कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, हमेशा हमेशा अगर मैं कहूं, अगर मैं बोलूं कुछ, अगर देखो जैसे मैंने कहा ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है ना। अगर मैंने एक कोण बनाया, ठीक है ना, एक त्रिभुज बनाया, मान लो ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज, ठीक है। अगर मैं कहूं 70 और 35 और ये हमारे पास 40, अगर ऐसा मैं बोल दूं, अभी काउंट मैंने नहीं किया है, हालांकि 180 होता है अंदर का कोण, लेकिन अगर मैं जस्ट ऐसे ही पूछ दूं कि बताओ इनमें से सबसे बड़ी भुजा ABC में सबसे बड़ी भुजा, ABC में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा, ये AC सबसे बड़ी होगी, AC सबसे बड़ी भुजा होगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़े एंगल के सामने है। क्यों ये सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़े एंगल के सामने। अच्छा मुझे एक बात बताना, बहुत अच्छी बात है सीखने के लिए पर्पज से। देखो जैसे मैंने कहा ये मेरे पास एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना, यहां पे मेरे पास एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हाइट कुछ होगी, ठीक है ना, ये लंबाई कुछ होगी। अगर मैंने थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, ये देखो मैंने अब एंगल कितना कर दिया 60 डिग्री, तो यही लेंथ बढ़ गई। ये लेंथ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जब मेरा एंगल 30 डिग्री था तो ये सिर्फ यहां तक थी, लेकिन जब मेरा एंगल 60 डिग्री हो गया तो अब ये यहां तक हो गई। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होती जाती है, ठीक है ना। चलो तो ये हमारे थोड़ा सिलेबस से बाहर था, लेकिन जानना जरूरी है, एक बार देख लो, जान लो इस चीज को, ठीक है ना। चलो उन्नयन कोण अवनमन कोण, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आओ, अब कुछ स्टैंडर्ड रेशियो मैं बताने वाला हूं, स्टैंडर्ड रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल पर, उसको याद रख लेना, उससे क्वेश्चन जस्ट मैजिक में हो जाएंगे, चुटकियों में आंसर ला दोगे उसमें, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो ये हमारे पास पहला राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक और लिख लो, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये हमारे पास तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, जिसमें उन्नयन कोण हमारे पास यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 45 डिग्री। जब कभी भी एंगल 45 डिग्री होगा तो इस भुजा और इस भुजा यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होगा, 1:1 का होगा, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होगी, √2। हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो जाएगी, √2। इतनी बात समझ में आई? हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो जाएगी, √2, ठीक है ना। अब यहां पे देखो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, यहां पे देखते हैं जब हमारे पास एंगल कितना है 30 डिग्री। जब कभी भी एंगल 30 डिग्री होगा तो हम क्या कहते हैं, 30 डिग्री अगर हमारे पास एंगल है 30 डिग्री, तो इसका बेस हमेशा हम क्या लेंगे, इसका बेस हम क्या लेंगे, √3, ठीक है ना। इसका बेस हम क्या लेंगे, √3, और परपेंडिकुलर का क्या रेशियो होगा 1, और परपेंडिकुलर का क्या रेशियो होगा 1, और हाइपोटेनस हमारे पास यहां क्या हो जाएगी 2। बेसिकली ये आया कहां से, ये 45 में इस 1 का रेशियो आया कहां से, ये भी 2 मिनट के लिए सीख लेते। देखो tan थीटा हमेशा हम क्या लेते हैं, tan थीटा की ये वैल्यू tan के रेशियो में वैल्यू बन रही है, ठीक है ना। तो tan अगर मैं कहूं 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो अगर आपको याद हो कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, LL आधार, लंब बटे आधार, ठीक है ना। लंब बटे आधार हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार हमारे पास होता है ये tan 45 इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार। 2 मिनट रुकिएगा, फोन है। तो देखो tan 45 हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार। और अगर आपको tan 45 की वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan 45, अभी मैंने लिखा है tan 45 की वैल्यू 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1 लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे tan 45, तो लंब भी हमारा क्या हो जाएगा 1, और आधार भी हमारा क्या हो जाएगा 1, दोनों हमारे 1 हो जाएंगे। इसलिए लंब को भी हमने 1 लिख दिया और आधार को भी हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और ये √2 कैसे आया, देखो हमारे पास क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण का क्या होता है हमारे पास,
स्क्वायर होता है, और इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ जाता है, इस फॉर्मूले से हमारे पास √2 आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से ये सारे रेशियो भी सेम डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार रेशियो बना लेते हैं, फिर आगे समझते हैं हमारे पास क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे पास इसका रेशियो कितना हो जाता है, √3, 1 और 2 हो जाता है, ठीक है ना। अभी ना समझ में आया इसका यूज कैसे करना है, अभी क्वेश्चन के साथ इसका यूज भी क्या करेंगे, यहां पे सिखाएंगे, ठीक है। चलिए 60 डिग्री सॉरी, जब कभी मेरे पास 60 डिग्री होता है तो इस बार परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इस बार हमारे पास कितना हो जाएगा, इस बार परपेंडिकुलर हमारे पास √3 हो जाएगा, और बेस हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बेस हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस चीज को आप बना लीजिए, क्यों, क्योंकि जब इसके एप्लीकेशन आएंगे, जब इसको अभी मैं यूज करूंगा तो आप 10 टाइम्स मोर फास्टर हो जाएंगे, 10 टाइम्स फास्ट करेंगे अपने किसको, इस तरह के क्वेश्चन को, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखिए, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, पहला क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण हमारे पास कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है ना। और इसमें ये हमारे पास है क्या, ABC त्रिभुज है हमारे पास, ठीक है ना। हमें इसमें क्या दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। BC हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे AC निकालना है, और क्या निकालना है, AB भी निकालना है, AB ये वाली भुजा दोनों निकालनी है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया था, अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड AC एंड AB, फाइंड AC एंड AB, लेंथ इसकी बतानी है, ठीक है ना। AC और AB की लेंथ बतानी है। सबसे पहले जैसे ही इस क्वेश्चन को आपने देखा, आपको करना क्या है, पहला स्टेप क्या है आपका, पहला स्टेप ये है आपका कि आपको सबसे पहले एक क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल आप एक ड्रॉ कर लीजिए, सबसे पहला काम ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल आपने एक ड्रॉ किया, उन्नयन कोण 60 डिग्री लिखा है, ठीक है ना, 60 डिग्री आपने इधर क्या बनाया, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री आपने बनाया। अब जो मैंने रेशियो बताया था, अब जो मैंने क्या बताया था, रेशियो बताया था, उसको क्या करिए, यहां फिट करिए। जब कभी भी आपको 60 डिग्री उन्नयन कोण दिखेगा तो आप रेशियो कैसे सेट करेंगे, ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, √3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, और इसको भी नाम क्या दे दीजिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, इसको भी क्या करिए, नाम दे दीजिए। अब दूसरा स्टेप क्या है, जो भुजा दिख रही है उसको इस त्रिभुज से क्या करना है, कंपैरिजन स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे BC की लंबाई कितनी है, 1, और यहां पे BC की लंबाई कितनी है, 30, तो 1 बराबर हमारे पास कितना हो गया, 30, एक रेशियो बराबर कितना निकल के आ गया, 30 सेंटीमीटर। डायरेक्ट एक रेशियो बराबर अगर 30 सेंटीमीटर है तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 2 रेशियो, अगर एक रेशियो बराबर 30 सेंटीमीटर है तो 2 रेशियो 2 गुणे 30 हो जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर, 2 रेशियो बराबर 60 सेंटीमीटर। अगर 2 रेशियो बराबर हमारे पास कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर, तो ये देखो AC बराबर कितना, 60 सेंटीमीटर, ये लो तुरंत निकाल लिया। अगर 2 रेशियो बराबर 60 सेंटीमीटर है, 2 रेशियो बराबर 60 सेंटीमीटर है, एक रेशियो बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, √3 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई कर दो 30 का, तो कितना हो जाएगा, 30 √3 सेंटीमीटर, 30 √3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 30 √3 सेंटीमीटर, ये किसका आ गया, AB, तो AB हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 √3 सेंटीमीटर, और ये तीनों वैल्यू बहुत तो इजीली फाइंड हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। 30 √3, ठीक है, बहुत सही, आगे चलते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं,
तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, जब आप क्या करते हैं, रेशियो को याद करके रखते हैं, ठीक है ना। आइए बेसिक वालों के लिए बेसिक भी एक बार देख लेते हैं कि वो लोग कैसे करेंगे क्या, इसको अगर आप सीख लेते हो तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं बेसिक से भी कैसे करते हैं। उसमें भी आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सिखाया उसमें आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, अगर मैं यूज करता हूं क्या, tan 60 डिग्री, तो tan 60 tan का रेशियो अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हमारे पास, आधार, लंब बटे आधार, ठीक है ना, आधार बेस, P अपॉन B, ठीक है ना, P अपॉन B, ये मैं लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या हो गया, tan 60 इज इक्वल टू लंब मेरे पास कितना है, AB, अभी मुझे नहीं पता है, मैं निकाल रहा हूं, AB अपॉन बेस कितना है, आधार BC, जो कि कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अगर आपको tan 60 की वैल्यू अभी मैंने आपको लिखाई थी, अभी मैंने टेबल दी है, उस टेबल में आप देखिएगा tan 60 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, √3, और √3 को मैं √3/1 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू AB अपॉन 30। तो AB हमारे पास कितना आ गया, AB इज इक्वल टू कितना आ गया, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास कितना, 30√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि पहले भी आ रहा था, जो कि क्या हो रहा था, पहले भी आ रहा था। अब अगर आपको AB निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, देखिए, अब आपको निकालना है क्या, कर्ण हाइपोटेनस निकालना है, ठीक। तो आप कोई ऐसा रेशियो लिखिए जिसमें हाइपोटेनस आता हो, हाइपोटेनस किसमें आता है, साइन थीटा में देख लीजिए, साइन 60 डिग्री लिख दीजिए, इसमें भी क्या आता है, हाइपोटेनस। मैं साइन क्यों ले रहा हूं, ये चीज देखिएगा, साइन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, और सिर्फ साइन का रेशियो और कॉस का रेशियो, दो ही रेशियो मेरे पास ऐसे हैं जो मुझे कर्ण के साथ बना के देते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। लंब को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनस, ठीक है। यहां पर हमें हाइपोटेनस नहीं पता है लेकिन लंब पता है। लेकिन साइन 30 इज इक्वल टू हमारे पास क्या, साइन 60 √3/2, साइन 60 हमारे पास कितना होता है, √3/2, और लंब हमारे पास कितना हो जाएगा, लंब दिया हुआ है कितना, हमने निकाल लिया है 30√3 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो √3 से √3 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास H इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस, यानी कर्ण हमारे पास कितना आ जाएगा, ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और H इधर आ जाएगा, तो H इज इक्वल टू 60, और ये भी हमारे पास पहले पे आ रहा था 60 सेंटीमीटर, यहां पर भी क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हो तो एक बार क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बार वीडियो को पॉज करता हूं, अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्या है, क्या बोल रहा है, मीनार के आधार से 10√3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है ना, मीनार का आधार, देखो कोई अगर मीनार है तो वो कैसी होगी, खड़ी मीनार है, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया हमारे पास, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे देखना, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, आधार, यहां से कितना दूर है, 10√3, यहां से एक दूरी मान लो कितना, 10√3 सेंटीमीटर दूर स्थित, ठीक है ना, किसी बिंदु के शिखर से उन्नयन कोण। अब शिखर से उन्नयन कोण, ये हमारे पास क्या हो गया, उन्नयन कोण कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो मीनार की ऊंचाई क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितनी है, ये है H, ये हमारे पास क्या है, मीनार का बेस, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें हो गई। अब अभी मैंने आपको रेशियो बताया था, क्या रेशियो बताया था, जब भी यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री होगा तो हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री के साथ हमारे पास रेशियो कैसा बनेगा, 1 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, √3 बनेगा, ठीक है ना, √3 बनेगा, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इतनी बात अभी मैंने आपको बताई। अब इस ट्रायंगल को इससे आप क्या करिए, कंपैरिजन कर दीजिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास देखिए एक रेशियो बराबर कितना निकल के आ रहा है, एक रेशियो बराबर हमारे पास 10√3 निकल के आ रहा है, कितना, 10√3,
3, ठीक है ना। एक रेशियो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 10√3। हमें सिर्फ कितना बोला है, हाइट बोला है, हाइट का कितना है, ये हमारे पास कितना है √3, तो √3 हमारे पास कितना हो जाएगा √3 जब हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 10√3 का। एक रेशियो इतना है तो √3 हमारे पास कितना हो जाएगा, √3 में 10√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10√3 गुणे √3 और √3 मिलके कितना बन जाएगा हमारे पास 3 बन जाएगा और गुणे 10 हो जाएंगे तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ऊंचाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 30 सेंटीमीटर और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, दो खंबे हैं। देखिए दो खंबे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम को समझना और समझकर उसे सही ड्रॉ करना, ठीक है ना। तो चलिए आइए डायग्राम समझते हैं। दो खंबे हैं, एक 24 मीटर है, एक 36 मीटर है, मतलब एक खंबा छोटा है, एक खंबा बड़ा है, ठीक है। तो दो खंबे बनाते हैं, एक की हाइट हम कितनी रख देते हैं 24 मीटर और दूसरे खंबे की हाइट हम कितनी रख देते हैं, कितनी है 36 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए दो खंबे हैं, एक 24 मीटर है, एक 36 मीटर है। 24 मीटर वाला छोटा होगा, 36 मीटर वाला क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसको क्या है, ऊंचे हैं, शिखर को रस्सी से द्वारा बांध दिया जाता है। अब ये शिखर है 36 मीटर वाले का, ये 24 मीटर वाले का, इसको एक रस्सी से बांध दो, रस्सी से बांध दो, ये इसका क्या हो जाएगा टेम्परेरी बेस बना दो, ठीक है ना। अब देखो जब तुम्हें पता है क्वेश्चन में पूछने क्या वाला है, रस्सी से 36 के साथ 60 डिग्री का कोण, अब ये ऊर्ध्वाधर है और ये हमारे पास क्या है 36 है, ये वाली हमारे पास क्या है डॉटेड वाली 36, यहां से कितने का कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो रस्सी की लंबाई, अब ये जो है रस्सी की लंबाई है ये है और इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस भी बोलते हैं, हाइपोटेनस या कर्ण भी बोलते हैं। और यही बताने के लिए कहा गया है, अगर मैं कहूं ये ABC, अगर ABC को मैं उठा के इतना सिर्फ यहां ड्रॉ कर लूं ABC को, ये देखिए ABC को मैं सिर्फ यहां ड्रॉ करे ले रहा हूं, क्या है हमारे पास ABC, बी एंगल कितना है 60 डिग्री। अगर मैं AC भुजा AC की लंबाई अगर ज्ञात करना चाहूं तो ये बताओ यहां से यहां तक पूरी कितनी है 36 है, लेकिन यहां तक अगर मैं देखूं सिर्फ यहां तक, तो यहां तक से यहां तक की लंबाई कितनी है 24 मीटर है, ठीक है ना। यहां से यहां तक की 24 मीटर है, तो बची जितनी उतनी क्या हो जाएगी ऊपर की लंबाई, तो 24 के बाद कितना 24, ये हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया, 24 को 36 में घटा दो तो यहाँ की लंबाई आ जाएगी कितनी AC की, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया 12 मीटर। और अभी मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जब कभी भी 60 डिग्री का एंगल बनता है, जब कभी भी 60 डिग्री का एंगल बनता है तो बेस हमारा कितना होता है, बेस हमारा कितना होता है 1 होता है और लंब हमारा कितना होता है √3 होता है, √3 होता है और हाइपोटेनस हमारा कितना होता है 2 होता है। इस बार हमारे पास क्या दिया हुआ है √3 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 12, तो 1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 12/√3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 4/3 12 लिखते हैं ना, 4/3 और 3 को मैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 इस तरह लिख रहा हूं, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4√3। एक रेशियो बराबर हमारे पास कितना हो गया 4√3, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, रस्सी की लंबाई जो कि हमारा हाइपोटेनस है, तो दो रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4√3 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये हाइपोटेनस यानी रस्सी की लंबाई LENGTH लेंथ ऑफ रोप कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 8√3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट बता देता हूं, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, ठीक है ना। चल स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए ये बोर्ड में हमारे पास मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स लिखे हैं, इन ट्रिपलेट्स को आपको क्या करना है अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना है। और हाँ, जो लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे कि 3 4 5 6 8 10 9 12 13 ये जितने भी ट्रिपलेट बने हैं इन सब के बीच में रिलेशन क्या है और ऐसे हम कितने ट्रिपलेट बना सकते हैं। उसी तरह 5 10 15 इसके बीच में भी क्या रिलेशन है ये भी आपको बताना है और ऐसे हम कितने ट्रिपलेट बना सकते हैं वो भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वेनम एकेडमी में आपका इसी तरह से स्वागत है। चलिए धन्यवाद।
पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।